शांति। नई दुनिया में जब सब अजनबी होंगे तो राजा प्रजा की पहचान कैसे होगी? राजा प्रजा कैसे होगा? संगम युग ही नई दुनिया की नींव है। इसका हम 7वां पाठ कर रहे हैं। नई दुनिया में जब सब अजनबी होंगे तो राजा प्रजा की पहचान कैसे होगी? संस्कार से सत्ता तक, संस्कार जैसे होंगे उसी आधार से सत्ता तक पहुंचेंगे। ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज के आधार पर हम चर्चा करेंगे। आज की आवश्यक सूचना है कि यह वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं, आध्यात्मिक अध्ययन एवं आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक वर्ग व ऐतिहासिक मान्यता का खंडन करना नहीं। ये प्रस्तुति केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नई दुनिया सतयुग की व्यवस्था को समझाने के लिए है। दर्शक इसे आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में ग्रहण करें। एक गहरा और स्वाभाविक प्रश्न। कौन सा गहरा और स्वाभाविक प्रश्न है? जब हम ये सुनते हैं कि नई दुनिया के पहले दिन सभी आत्माएं अजनबी होंगी। सारी आत्माएं क्या होंगी? अजनबी। कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं होगा। बाप किसी का नहीं होगा, मां किसी की नहीं होगी, भाई किसी का नहीं होगा, बहन किसी की नहीं होगी, और कोई रिश्ते हो ही नहीं सकते। जब ये मुख्य रिश्ते ही नहीं होंगे और कोई भी रिश्ता नहीं होगा, सब एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। और अजनबी को क्या नाम दिया था? कि अजनबी शब्द अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह पर क्या नाम दिया था? किसको याद है? आंख न जाने दिल पहचाने। स्वतंत्र शब्द दिया था। स्वतंत्र, स्वतंत्र आत्माएं होंगी सारी, ठीक है। संस्कारों के आधार पर वो जानेंगे, वो आपका विषय अलग है। तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है, फिर राजा कौन होगा और प्रजा कौन? सारे एक दूसरे को जानते नहीं। राजा कौन होगा और फिर प्रजा कौन होगी? आज की दुनिया में तो राजा की पहचान वंश से होती है। अभी कौन से किसका वंश है? वहां किसी का वंश भी नहीं होगा, वहां किसी की जाति भी नहीं होगी, वहां किसी का वर्ग भी नहीं होगा, और किसी के ऊपर लिखा भी नहीं होगा कि ये बनेगा बड़ा। राजा की पहचान वंश से होती है। अब यहां तो वंश का चक्कर ही नहीं है। सत्ता कानून और सेना से चलती है, और यहां कोई कानून भी नहीं, कोई सेना भी नहीं, सत्ता भी नहीं। लेकिन बाबा कहते नई दुनिया में ना वंश होगा, ना चुनाव होगा, ना ताजपोशी होगी। नया शब्द जुड़ गया, ना ताजपोशी भी नहीं होगी। और आज तक हम मुरलियों में पढ़ते आए ताजपोशी होगी। सतयुग में ताजपोशी होगी, तिलक लगेगा, तख्त पर बिठाया जाएगा। वहां के हम तिलक तख्त के चक्कर में तो रोजाना मुरली पढ़ रहे थे। अब यहां तो बाबा ने आज हमारा तख्त भी, ताज भी हटा दिया, ताजपोशी भी नहीं होगी। छोड़े मुरली पढ़ना, बंद कर दे। बाबा ही बदल गया, बताओ क्या करे? कोई बात नहीं, बिना ताजपोशी के सतयुग में चलेगा हमारा काम। कोई बोलते नहीं है। लेकिन बाबा कहते ना दुनिया में, नई दुनिया में ना वंश होगा, ना चुनाव होगा, और ना ताजपोशी। अब कर लो बात। तो फिर पहचान कैसे होगी कि ये हमारा राजा है,
ये कैसे पहचान होगी फिर? पुरानी दुनिया की सत्ता बनाम नई दुनिया की सत्ता। पुरानी दुनिया की सत्ता बनाम नई दुनिया की सत्ता। एक तरफ होगी पुरानी दुनिया की सत्ता और दूसरी तरफ होगी नई दुनिया की सत्ता। इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। मुरली 30 नवंबर 1967 को बाबा ने कहा, ये रावण की दुनिया है, यहां पद बाहुबल से मिलता है। रावण की दुनिया में पद कैसे मिलता है? बाहुबल से मिलता है। जिसके पास जितनी ताकत है, जितने बम्स मिसाइल हैं, जितने विनाशकारी साधन हैं, जितना कोई किसी को दबा सकता है, दमन कर सकता है, उसे बाहुबल कहते हैं। और किसी भी तरीके से दुनिया को डरा कर धमका कर अपने अंदर रख सके, अपने अंडर रख सके, उसको राजा। रावण का राज्य में ये होता है। जैसे ट्रंप जो मर्जी कर रहा है, सोचता है कि मैं बस बादशाह हूं पूरे वर्ल्ड का, तो इस प्रकार से सब दुनिया अपने आप में, जो रावण की दुनिया में शक्तिशाली है, वो कमजोर को दबाता है और उसी का राज चलता है जिसके पास ताकत है। और आज की दुनिया में राजा धन के आधार पर होता है। राजा धन के आधार पर होता है, हिंसा या राजनीति के आधार पर होता है, वंश या सत्ता के बल पर होता है। इसलिए सत्ता में डर, असुरक्षा और संघर्ष। इसलिए आज की दुनिया में क्या है? सत्ता में डर है, असुरक्षा है और संघर्ष है। अब नई दुनिया की कैसी होगी? नई दुनिया सत्ता नहीं, स्थिति का राज्य होता है। नई दुनिया में क्या होता है? सत्ता नहीं होती, वहां पर स्थिति का राजा होता है। उसकी अवस्था कितनी ऊंची है, वो उसी आधार पर राजा बनता है। अपनी स्थिति के आधार पर वहां राजा बनता है। मुरली 18 जनवरी 1969, जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए हैं। बहुत सारी मुरलियों में ये पॉइंट उसी दिन की मुरली में। सतयुग में राज्य स्वतः प्राप्त होता है, अपने आप प्राप्त होता है। उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वहां यहीं से ही पुरुषार्थ करके गए हैं। स्वतः प्राप्त होता है, अपने आप ही सबके दिल से आपको राजा स्वीकार कर लिया जाएगा। खत्म बात। ये राजा है जी, सारे कहेंगे यही राजा है। अब ब्रह्मा बाबा से सबने पालना ली है, सारे सीधा ब्रह्मा को, कृष्ण को पहचान लेंगे जी, यही है जी, बस ठीक है, ठीक है, ओके ओके। एक ने कही, सबने मानी, सारे ज्ञानी। नई दुनिया में कोई ताज पहनाने वाला नहीं। समझ गए बात को? सतयुग में नारायण को कोई ताज नहीं पहनाएगा। आप बना लो उसका फोटो, उसके निकालो मूर्ति। समझ गए बात को? जो दुनिया में दिखा रहे ना लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण ना हुए वहां पर, ऐसे नहीं होंगे वहां लक्ष्मी नारायण। उनका फोटो ये अपनी मर्जी से हमने बना रखे हैं। कोई घोषणा नहीं होगी, अनाउंसमेंट करने वाला नहीं होगा, कोई माइक उठा के चारों तरफ बताने जाए ये राजा है हमारा, नहीं। कोई प्रतियोगिता भी नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा। बस ठीक है, सर्वसम्मति से आप हमारे राजा हो। और आप राजा इसलिए हो कि आपकी अवस्था हमारे लिए बहुत अच्छी, तुम हमारे सबसे ऊंचे लग रहे हो हमें। बस सबके दिल में ऑटोमेटिक आएगा, इसी को राजा बनाओ बस। बाकी राजा कहने की जरूरत नहीं होगी कि उनको कहें कि हाँ जी तुम राजा हो। दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हमारे राजा है, बस कहने की जरूरत ही नहीं। कहना पड़े जी आप हमारे राजा हो, क्या मतलब? वो अपनी स्थिति से राजा बनेगा। राज्य आत्मिक स्थिति के आधार पर मिलता है। आपकी स्थिति कितनी ऊंची है, आपने दिल पर राज्य करना है। आपने कोई आत्माओं के ऊपर जबरदस्ती थोड़ा राज्य करना है, आपने तो उन आत्माओं के दिल पर राज्य करना है। वो दिल से आपको एक्सेप्ट करेंगे। राज्य आत्मिक स्थिति के आधार पर मिलता है। अगर सब अजनबी हैं तो पहचान का आधार क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो गया, जब सारे अजनबी हैं तो पहचान का आधार क्या होगा कि इसको राजा बनाया जाए। मुरली है 21 मार्च 1970 की। सतयुग में आत्माएं संस्कारों से पहचानी जाती हैं, उनके संस्कारों से आत्मा को पहचान होती है कि यह आत्मा क्या है। सतयुग में आत्माएं संस्कारों से पहचानी जाती हैं, कपड़ों से नहीं, रंग से नहीं, किसी और चीज से नहीं, बाहरी, क्योंकि देह की दुनिया से तो पहचानी नहीं जा सकती। उस आत्मा के जो संस्कार हैं वो उसको राजा बनाते हैं। पहचान का आधार, पहचान चेहरे से नहीं होती, नाम से नहीं होती, परिचय से नहीं होती कि कोई अपना परिचय दे मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, बल्कि आत्मिक तेज, उस आत्मा का तेज, शांति की कंपन, पवित्रता की आभा, उसका जो ओरा होगा पवित्रता का, वो उसे उसके चुनाव करेगा, चुना जाएगा। बाकी ये नहीं कि होगा अरे नहीं थोड़ा कम है, अरे नो कंपटीशन, नो क्वेश्चन, कोई खड़ा होकर ये नहीं कहेगा नहीं नहीं उसका औरा तेज है, इसका औरा कम है, नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऑटोमेटिक सर्वसम्मति से आकर्षण मूर्त आत्मा सिलेक्ट हो जाएगी। राजा की पहचान ताज नहीं तेज होगा। राजा की पहचान कैसे करेंगे? उसके ताज से नहीं, उसके चेहरे के तेज से होगा। मुरली 12 अगस्त 1968, जो आत्मा सर्वाधिक सतो प्रधान है वही प्रथम राजा बनती है। तो सर्वाधिक सतो प्रधान हमारे को तो पता है, बाकी दुनिया वालों को पता नहीं होगा। हमें तो पता है कि बाबा ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा से विष्णु बना, विष्णु से फिर श्री कृष्ण बना, और वही आत्मा आकर के बन जाएगी। परंतु वहां उन आत्माओं को यही नहीं पता कि इसको बनाना है, परंतु उनके तेज से, उसकी सत्व प्रधानता से वही प्रथम राजा बनती है। जन्म ही सबसे पहले उसी का होता है, उससे पहले कोई दूसरी आत्मा जन्म ले ही नहीं सकती। सबसे उम्र में भी बड़ा होगा, भले वहां डेट ऑफ बर्थ की काउंटिंग का कोई चक्कर नहीं होगा। राजा आत्मा की विशेषताएं, नंबर 1 सहज सम्मान, वो सबका सहज रूप से सम्मान करेगा। राजा सबका सहज रूप से सम्मान देगा। स्वाभाविक नेतृत्व उसके स्वभाव में होगा, उसकी आदत में होगा। लीडरशिप क्वालिटी कि उसने सबको सम्मान देना है और सबको मतलब नेतृत्व देना, लीडरशिप की क्वालिटी भी उसके अंदर होगी, नेचुरल होगी। सबको सुरक्षा का अनुभव होगा, मतलब हर एक को लगेगा हम ठीक है, ये राजा है, हमें अब कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। चिंता तो वैसे उनको ज्ञान के आधार पर भी नहीं होगी, परंतु फिर भी एक स्वाभाविक रूप से उनको लगेगा इसे हम अपना राजा बनाते। बस कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, बस। उदाहरण, कभी हम किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं और बिना कुछ कहे मन शांत हो जाता है, वही राजयोगी स्थिति है, वही राजयोगी स्थिति है। उसके पास आने से सबको लगेगा बस वो देखते रह जाएंगे उसको। क्या प्रजा को पता होगा कि राजा कौन है? पहले से तो कुछ पता ही नहीं होगा ना कि किसको राजा बनाना है, या राजा भी बनाना है कि राजा नहीं बनाना है, ये भी कोई बात नहीं हो। क्यों राजा बनाना है? कोई खतरा है, कोई भय है, कोई चिंता है? नहीं। मुरली 14/4/1972 को सत्व प्रधान आत्माओं में टकराव नहीं होता।
मतलब वो आपस में सारी जो सतो प्रधान आत्माएं होंगी उनमें आपस में कोई टकराव नहीं होगा, सर्वसम्मति से दिल से एक्सेप्टेड। प्रजा पूछेगी नहीं कि तुम राजा हो, यह भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा राजा से कि तुम राजा हो। आके कोई पूछे हाँ जी आप राजा हो, क्यों नहीं पूछेगा आकर के आप राजा हो? क्योंकि राजा आत्मा से ही सम्मान झलकेगा। राजा जो आत्मा होगी उस राजा आत्मा से ही उसका सबके प्रति सम्मान, सबका रिस्पेक्ट करने वाला प्यार, जैसे मां होती है बच्चों को देखती है और वो मां चाहे तो दूसरे के बच्चे को भी उसी तरह से देखकर उस बच्चे को अपने पास बुला सकती है। मां की दृष्टि मां को तो पता होगी, बाकी हमें तो नहीं पता होती, परंतु बाप का दृष्टि तो देख सकते हैं ना। बाप अपने बच्चे को कैसे देखता है वो तो हम भी सोच सकते हैं, नहीं? अपने बच्चा देखो कैसे हमारी नजर चेंज हो जाती है, कैसे हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, कैसे संकल्प चेंज हो जाते हैं। अपना बच्चा और अपना बच्चा देखते ही, दृष्टि मिलते ही उड़ जाता है। उतना दूसरे के बच्चे से नहीं होता। तो वहां तो सब सामान्य होंगे ना। उसके दिल में राजा, जो राजा है उसके दिल में सबके प्रति सम्मान होगा। एक ऐसा सम्मान जो एक मां का बच्चे के प्रति सम्मान होता है, बाप का अपने बच्चे के प्रति सम्मान होता है, वो सम्मान वहां राजा के रूप में हर एक आत्मा के प्रति होगा। नंबर 2, उसकी वाणी में अधिकार नहीं, मधुरता होगी। मैं राजा हूं इसलिए मेरी उसकी वाणी में अकड़ आए, नहीं, मधुरता होगी। जहां अधिकार नहीं वहां स्वीकार्यता होती है, वहां सब स्वीकार कर लेते हैं उसको। जहां अधिकार होता है वहां सब स्वीकार नहीं करते। जहां अधिकार नहीं वहां स्वीकार्यता होती है, सभी स्वीकार करते हैं। राजा प्रजा का संबंध कैसा होगा? सतयुग में राजा प्रजा का संबंध कैसा होगा? मुरली 9 सितंबर 1965 की मुरली है। सतयुग में राजा और प्रजा में भेद नहीं। सतयुग में राजा और प्रजा में भेद नहीं, केवल पद का अंतर होता है। केवल पद का अंतर होता है। सतयुग में राजा और प्रजा में भेद नहीं, केवल पद का अंतर होता है। नई दुनिया में राजा मालिक नहीं, प्रजा दास नहीं। नई दुनिया के अंदर राजा कोई मालिक नहीं होता, प्रजा कोई दास भी नहीं होती। राजा प्रथम सेवक, प्रजा स्वाभाविक सहयोगी। राजा समझेगा मैं सेवक हूं, मैंने सबकी सेवा करनी है, और प्रजा क्या समझेगी? हम आपके सहयोगी हैं। है ना बड़े अच्छा तरीका। प्रजा समझेगी हम आपके स्वाभाविक सहयोगी हैं। अगर कोई चुनौती नहीं तो राजा की जरूरत क्यों? जब कोई झगड़ा नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई सेना की जरूरत नहीं, कोई प्रजा की जरूरत नहीं, प्रजा में कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं, कोई शिकायत करने वाला नहीं, कोई चोरी चकारी करने वाला नहीं, कोई झूठ बोलने वाला नहीं, कोई बेईमानी करने वाला नहीं, ठगी करने वाला नहीं, धोखा देने वाला नहीं। हाँ, तो अब ऐसी अवस्था में राजा की जरूरत क्या है? तो राजा की जरूरत क्यों? जहां उसके जिम्मे कोई काम ही नहीं है, एवं ही राजा बना के रख दिया उसको। प्रश्न भी तो नए नए तरीके के है ना। मुरली 5 दिसंबर 1966। व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ आत्मा को आगे होना आवश्यक है। एक व्यवस्था के लिए जो श्रेष्ठ आत्मा है,
जो श्रेष्ठ, बड़ा श्रेष्ठ माना सबसे अच्छी, जो ऊंची आत्मा है उसे आगे होना जरूरी है, उसका आगे होना जरूरी है। व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ आत्मा को आगे होना आवश्यक है। ये बाबा की मुरली में 5 दिसंबर 1966 को कहा गया। उदाहरण, जैसे शरीर में मस्तिष्क नेतृत्व करता है, जैसे शरीर में मस्तिष्क नेतृत्व करता है लेकिन अंगों पर अत्याचार नहीं करता। मस्तिष्क शरीर का राजा है, वो सारे शरीर पर कंट्रोल करता है परंतु किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। वैसे राजा आत्मा व्यवस्था की धुरी होती है। सारी व्यवस्था की धुरी मतलब जो भी काम होना है वो उसी की व्यवस्था के अनुसार होना है। सब करेंगे ठीक, परंतु फिर भी वो एक मुखिया के रूप में होगा। ये पहचान कब तय होती है? ये पहचान कब तय होती है? पहले दिन होती है या बाद में होती है? या उठते ही कहते हैं हाँ जी पहले ढूंढो कहाँ है हमारा राजा, कौन है। मुरली 2 अक्टूबर 1967 को बाबा ने कहा, जो संगम पर जैसा पुरुषार्थ करता है वही पद पाता है। संगम पर जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगा वही सबसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करेगा। पहले से फिक्स है ना सीट। नई दुनिया में कोई नई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, यहां जी इसको राजा बनाए कि नहीं बनाए, इसका इंटरव्यू लें, कौन लायक है। कोई नई दुनिया में कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, पहचान अभी तय हो रही है। अब भी तय हो रही है। कब तय हो रही है? जब मुरली चल रही है। संगम युग में पहचान अभी तय हो रही है, वहां जाके तय नहीं होनी। वहां तो सबने एक्सेप्ट करना, ठीक है जी, ओके 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 ओके, बस। वहां अंग्रेजी का शब्द ओके तो नहीं होगा, परंतु वहां की जो भाषा होगी वो अपनी भाषा में करेंगे बात, परंतु हम उस भाषा का मतलब यही होगा जो हम बोल रहे हैं। निष्कर्ष, राजा प्रजा की पहचान का अंतिम सूत्र। राजा प्रजा की पहचान का अंतिम सूत्र माना फार्मूला। सूत्र माना फार्मूला। फार्मूला क्या होगा? नई दुनिया में पहचान नाम से नहीं, पहचान संबंध से नहीं, पहचान घोषणा से नहीं, तो कैसे होगी भाई? पहली बुलाते हैं बाबा बोलेगा तब होगी। आत्मिक स्थिति ही सच्चा परिचय। 25 नवंबर 1965 को बाबा कहते हैं, आत्मिक स्थिति ही सच्चा परिचय है। जो आत्मा सबसे, हाँ जी भाई जी, आंख ना जाने दिल पहचाने। हाँ हाँ, वो तो खैर है ही। तो जो आत्मा सबसे अधिक शुद्ध, जो आत्मा सबसे अधिक शुद्ध, शांत और शक्तिशाली, वो स्वतः राजा। जो आत्मा सबसे अधिक शुद्ध, शांत और शक्तिशाली, कोई पेपर देने की जरूरत नहीं, सबकी बुद्धि में है, सारे यहीं से तो साथ गए हैं, बस वहां पर आंख न जाने दिल पहचाने की दृष्टि से फिक्स आप हमारे राजा हो। बात क्या बात है। बाकी आत्माएं स्वाभाविक प्रजा, और प्रजा में भी हर एक अपनी अपनी योग्यता वाला, अपने अपने कर्म अनुसार, अपने अपने पाठ अनुसार अपनी सीट को अपने आप ही तय कर लेगा। बताने की जरूरत नहीं है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तेरा काम ये है, तेरा काम ये नहीं। हर एक को अपना काम पता है। हर एक अपना अपना काम अपने ही कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने कार्मिक अकाउंट पर पहुंच जाएगा, जिसको जो काम करना है। अंतिम संदेश, यदि आज हमें सम्मान चाहिए, नेतृत्व की इच्छा है, नेतृत्व की इच्छा है, तो बाहर नहीं अंदर राज्य करो। यदि आप चाहते हो कि सतयुग का राजा बने, कृष्ण के साथ या दूसरे जन्म में राजा बने, और आप चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो? हमें सम्मान चाहिए, नेतृत्व की इच्छा है, तो क्या करो? बाहर नहीं, अपने अंदर राज्य करो। अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों के, मन बुद्धि संस्कार के राजा बनो,
फिर कर्म इंद्रिय का राजा बनो, क्योंकि नई दुनिया में ताज सिर पर नहीं आत्मा पर होता है। क्योंकि नई दुनिया में ताज सिर पर नहीं होता, आत्मा पर होता है। बस ये तो ताज पे पैसे सतयुग में भी खर्च नहीं कर रहा भाई आपका बाबा, तो कमाल का है। सतयुग में तो हमारे सोने का ताज रखना था, नहीं सिर्फ कहने के लिए कहा वहां सोने का ताज होगा, पर तो कहते हैं वो आत्मा पर ताज होगा, सिर पर तो ताज रखने की जरूरत नहीं है। कितनी कितनी बातें देखो, हमने आज तक सपने में भी नहीं सोची थी, कैसी कैसी बातें बाबा हमें बता रहा है। अब हमारा सोने का ताज भी छीन लिया, अच्छा हुआ हमने इतनी मेहनत नहीं की, नहीं तो आज दुख होता जान करके कि सोने का ताज भी नहीं मिलेगा हमें। भाई जी वो चित्र बने हैं सोने के ताज वाले, उनका क्या होगा? सारे गए, बेकार हो गए सारे के सारे, सारे के सारे बेकार हो गए। हम तो सोच रहे थे ऐसे सोने का ताज पहन के खड़े होंगे। मतलब देखो ना कितना कितना हम पहले योग लगाते थे, तो स्वर्णिम दुनिया का चित्र देखो, स्वर्ग का सीन देखो, सारे सीन को भी चेंज करके रख दिया बाबा ने। तो नई दुनिया में ताज सिर पर नहीं आत्मा पर होता है, ताज भी आत्मा पर लगेगा भाई, मौज हो गई है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप टेलीग्राम करें, अटैक करें या व्हाट्सएप करें। ओम